हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग चल रहे थे उसमें आज का जो अनुप्रयोग है वो है एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करें अचालक गोले की। तो अचालक गोला क्या होता है? अचालक गोले का मतलब है कि अगर हम इसको आवेश देते हैं, जैसे मान लो ये एक अचालक गोला है और इसको आवेश देते हैं, तो ये जो आवेश है वो जहाँ पर इसको आवेश दिया जाता है वहीं पे रहता है। या हम बोलें कि ये जो आवेश है इसकी सतह पर वितरित होने की बजाय इसके पूरे आयतन में क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित होता है। ये हम मान लेते हैं। अचालक गोले और चालक गोले में अंतर ये होता है कि चालक गोले में जो दिया गया आवेश है वो चालक गोले की सतह पर वितरित होता है और अचालक गोले में जो दिया गया आवेश होता है वो उसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो जैसे मान लेते हैं कि एक कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है। अचालक गोला है ठोस, हम बात कर रहे हैं समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले की। किसकी? ठोस अचालक गोले की। तो जो दिया गया आवेश होगा, कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है और इसको दिया गया आवेश है, इसके संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इसके कारण इसकी जो आयतन आवेश घनत्व होगा, अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व वो क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व जो होता है उसको हम रो से लिखते हैं और ये जो मान होता है ये क्या होता है, आवेश बटे आयतन। ये क्या होता है, आवेश पर यूनिट आयतन। तो आवेश बटे आयतन बोल सकते हैं या हम बोले चार्ज। आवेश Q है, आयतन को हम कैपिटल V से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रो बराबर इसको दिया गया आवेश हम मान लेते हैं कि कितना है, Q है। कितना है, Q। तो Q बटे आयतन क्या होगा, किसी भी गोले का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई r3। त्रिज्या इसकी क्या है, कैपिटल R है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो बिंदु P जो है यहाँ पे इस चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो बिंदु P की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। पिछले जो वीडियोज हमने देखे थे चालक गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण, उनमें भी हमने 3 स्थितियाँ ली थी। तो एक स्थिति क्या होगी, बिंदु P जब गोले के बाहर स्थित है, और दूसरी स्थिति क्या होगी जब बिंदु P अचालक गोले के सतह पर स्थित है, और तीसरी स्थिति क्या होगी जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित है तो इसकी जो दूरी होगी, केंद्र से जो दूरी होगी स्मॉल r हम मान रहे हैं, वो क्या होगी, इसकी त्रिज्या से ज़्यादा होगी। जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर, सतह पर स्थित है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और तीसरी स्थिति क्या होगी, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, अंदर होगा, तो इसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो क्या होगी, त्रिज्या से कम होगी। ये 3 स्थितियां हम यहाँ पे देखेंगे, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है, और जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। तो पहली स्थिति की बात करते हैं हम, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। पहली स्थिति की अगर बात करें हम तो वो क्या होगी, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। अब बाहर होगा तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, कैपिटल R है, केंद्र O है। इसको जो दिया गया आवेश है वो इसके पूरे आयतन में है, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पे कल्पना करेंगे। और जब हम गोले की बात करते हैं तो गाउसियन पृष्ठ भी क्या लेते हैं कि गोला ही लेते हैं। इसकी त्रिज्या क्या लेंगे, इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r के बराबर होगी और इसका केंद्र क्या होगा, इस अचालक गोले के केंद्र के समतुल्य होगा।
तो ये क्या है, एक गोला है, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। और कैसा है ये, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। क्या है ये, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, अब हम बात करें पहले केस की। पहला केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, जब बिंदु P क्या है, गोले के बाहर स्थित है। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है और इस स्थिति में हम बोलेंगे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे और ये जो अल्पांश होगा वो कहाँ होगा, इस गाउसियन पृष्ठ पे होगा। ठीक है, अब अगर हम इस गाउसियन पृष्ठ पर ये जो अल्पांश लिया है इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो किस छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है, अल्पांश लिया है, तो ये एक समतल की तरह हम मान सकते हैं इसको, एक तल प्लेन होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होती है, किसी भी तल के लंबवत जो सदिश होता है वो उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, और अगर ये बंद पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है बंद पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो ये हम यहाँ पे ले लेते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, इस अचालक गोले के कारण, जो आवेशित अचालक गोला है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इस बिंदु पर धनात्मक है, तो इसके कारण क्या होगी, त्रिज्यीय दिशा में होगी और बाहर की तरफ होगी। त्रिज्यीय दिशा में कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। और यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो कुल फ्लक्स होगा किससे रिलेटेड, इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो कुल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो हम या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस, या फिर पहले हम क्या करें, इस छोटे अल्पांश जो हमने लिया है इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालें। अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, छोटा सा अल्पांश है तो अल्पांश के लिए फ्लक्स भी छोटा सा होगा और उसके लिए डी फाई लिखते हैं। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस वैक्टर, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। थीटा क्या है, थीटा जो है वो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का कोण है और वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों सेम एक ही दिशा में है। और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी एस। ठीक है, ये डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस। ये किससे रिलेटेड आया, ये इस छोटे से अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आया हमारे पास। अगर हमको इस पूरे गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना है तो वो क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ, गोलीय, संपूर्ण गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाई बराबर समाकलन ई डी एस। ये सर्कल किसको बता रहा है, ये बता रहा है बंद पृष्ठ के समाकलन को। एस क्या है, पृष्ठ के लिए बता रहा है, पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, अब ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर, गोला है
तो बिंदु P जो है इस केंद्र से, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर कहीं पे भी स्थित हो, इस केंद्र से क्या रहेगा, समान दूरी पर रहेगा। जो दूरी होगी त्रिज्या के बराबर होगी, और दिशा जो है त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगी, धनात्मक है। अगर ऋणात्मक होता तो अंदर की तरफ दिशा होती। तो यहाँ पे दिशा भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ है सभी बिंदुओं के लिए, और सारे के सारे बिंदु जो गोलीय पृष्ठ पर होंगे वो क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पे, चूंकि E क्या है, नियत है, E नियत है, तो इसको हम समाकलन चिन्ह के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फाई बराबर E समाकलन ds। ठीक है, ये किसको व्यक्त करेगा, बार बार ये आ रहा है देखो, ये किसको व्यक्त करेगा, ये संपूर्ण क्षेत्रफल को, संपूर्ण गोलीय गाउसियन जो पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि समाकलन ds जो है वो क्या होगा, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो गोलीय जो पृष्ठ है वो क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ की बात करें, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इस मान को यहाँ रखते हैं तो हमारे पास फाई का मान क्या आएगा बताओ, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 जो था वो हम मान के चल रहे हैं, वो क्या था, जो आयतन आवेश घनत्व आया था रो बराबर Q बटे 4/3 पाई r क्यूब, इसको समीकरण 1 हमने माना था शुरू में। ठीक है, तो ये समीकरण 2 आ गया। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, आगे जो है ये तो आया था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम गाउस के नियम की सहायता लेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो चलो, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे गाउस के नियम से। किससे, गाउस के नियम से। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, कुल विद्युत फ्लक्स, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, कुल आवेश इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू क्या है यहाँ पे, सिग्मा क्यू जो है वो है गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। और ये कितना होगा बताओ, ये कुल आवेश होगा, इसमें जो कुल आवेश है वो कितना है, Q है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा Q जो है वो Q के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नोट। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों से जो विद्युत फ्लक्स आ रहा है वो दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। इसको नोट कर लो पॉज करके। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में जो है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर समीकरण 3 में Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारे पास E बराबर Q अपॉन 4 पाई, इसको इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सेम रिजल्ट जो है हमारे पास एक चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की थी, तो बाहर जो बिंदु स्थित था उसके लिए भी यही रिजल्ट आया था और एक गोलीय कोश के लिए भी यही रिजल्ट आया था। यानी कि कहने का मतलब है, अगर बिंदु P चाहे से चालक गोले के बाहर स्थित हो, चाहे से अचालक गोले के बाहर स्थित हो, या फिर किसी गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा तीनों केस में वो क्या आएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये आएगा। और स्मॉल r क्या है, बिंदु P की केंद्र से दूरी है, और स्मॉल r क्या है, इसकी त्रिज्या से बड़ा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K Q अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है, ये समीकरण नंबर 5। और इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में हम लिख सकते हैं इसको ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और ये आर कैप क्या व्यक्त करता है? आर कैप जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ये एक एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और इसकी जो दिशा होती है वो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होती है। ये आवेश के पदों में है। ये अगर इसको हम जो है अगर Q को, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखें तो क्या होगा? तो आयतन आवेश घनत्व जो है उसकी अगर हम बात करें तो हमको पता है आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इस रिजल्ट को हम ऐसे लिखें, यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? ये जो मान है ये रो से गुणा हो जाएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये मान अगर हम समीकरण 4 में या 5 में रखें तो क्या आएगा? जैसे 5 में रखते हैं तो समीकरण 5 से E बराबर K अपॉन आर स्क्वायर, Q की जगह मैं ये रख रहा हूँ, यहाँ पे है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आता है। ठीक है, अब इसी को अगर इस वाले फॉर्मूले में रखते तो समीकरण 4 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता? समीकरण 4 से जो है वो आता हमारे पास Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और Q की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? Q की जगह ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये क्या आएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, इसमें हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E का मान जो आएगा वो आएगा रो आर क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमको याद होना चाहिए और इसके बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। ये हमको पता होना चाहिए कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, उससे हम आवेश का मान इस सूत्र में या इस सूत्र में रख के निकाल सकते हैं। और इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे आर कैप आ जाएगा, सदिश रूप में लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 क्या होगा? देखो, अगर केस 2 की हम बात करें तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है, सतह पर स्थित है, तो उस केस में क्या होगा? तो केस 2 जब बिंदु P गोले के, या हम बोले अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है, अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में बोलेंगे स्मॉल आर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। या फिर हम बोलें कि E बराबर Q का मान अगर हम यहाँ से लें तो क्या आएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? ऊपर तो रह जाएगा रो आर और बटे में क्या रहेगा? 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास रिजल्ट आता है किससे? एक अचालक गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। देखो, रो भी नियत है, आर भी नियत है, एप्सिलॉन नॉट भी नियत है, तो ई क्या होगा? नियत होगा। पृष्ठ के लिए ई क्या है? नियत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड केस कंप्लीट। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। केस थर्ड क्या होगा? देखो, केस थर्ड में जब बिंदु P क्या हो? गोले के अंदर स्थित हो। अंदर स्थित होगा तो क्या होगा? ये केस इंपॉर्टेंट है,
इसके अंदर हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि गोले के अंदर स्थित होगा तो क्या होगा, अचालक गोले के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित होगा तो हम बोल सकते हैं स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा है। तो इस केस में जैसे मान लेते हैं ये एक अचालक गोला है, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं हम इसको, और इसको दिया गया जो आवेश है वो इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं कैपिटल आर। मान लो बिंदु P कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब बिंदु P यहाँ स्थित है तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगी, केंद्र O होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये गाउसियन पृष्ठ लिया है अंदर की तरफ जो है, ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ, गोलीय गाउसियन पृष्ठ, ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ जो है वो अचालक गोला जो हमने लिया था उससे छोटा है, यानी कि इसमें जो आवेश निहित होगा, इससे परिबद्ध आवेश जो होगा वो इस संपूर्ण आवेश से कम होगा। आप देख सकते हो कि ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की है, इसमें जो आवेश होगा वो कुल आवेश से कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि कुल आवेश अगर Q है तो इसमें आवेश जो है वो कम होगा। जैसे मान लो Q डैश है तो हम बोल सकते हैं इस केस में Q डैश क्या होगा, Q से कम होगा। तो ये वाला जो केस होगा इसमें थोड़ा सा अलग होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे हम बात करें, हमको पता है कि रो बराबर क्या होता है, Q/4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। अगर Q आवेश के लिए ये आ रहा है, समझना इस चीज़ को, अगर इसको हम ऐसे लिखें Q बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमको पता है पहले से, जो आयतन आवेश घनत्व की बात है। तो Q डैश के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, Q डैश के लिए, तो Q डैश चूंकि ये है इसलिए Q डैश बराबर क्या होगा बताओ, Q डैश बराबर होगा, रो तो आएगा ही आएगा, ये जो आयतन आएगा, देखो ये Q आवेश जो है इस संपूर्ण आयतन के अंदर है, और संपूर्ण आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर है। तो इस आयतन में जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q डैश। तो रो इंटू आयतन किसका लेंगे, इस आयतन को लेंगे, और ये आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, क्या आएगा, इस गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इससे परिबद्ध जो आवेश होगा वो इस आयतन में होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे इसमें किस तरह से हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे, इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। गाउस पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो चलो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से इस छोटे से अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, मैं लिख रहा हूं उसको डी फाई बराबर ई डॉट डी एस वेक्टर। इसको हम लिखेंगे ई डी एस कोस थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा जो है ई और डी एस के बीच का कोण होगा। तो आप देख सकते हो ये अल्पांश जो हमने लिया है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो क्या होगी, ये होगी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ तल के लंबवत, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा 0 डिग्री है। तो डी फाई बराबर क्या आ गया, ई डी एस कोस 0, चूँकि थीटा क्या है 0 डिग्री है, और इसको हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस कोस 0 का मान 1 होता है।
अगर हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स किससे संबंध, कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबंध निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, समाकलन ई डी एस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फाई बराबर ई जो है, यहाँ पे ध्यान देना वो क्या है, नियत है। ई क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ पर बिंदु P जो है कहीं पर भी स्थित हो, उसकी केंद्र से दूरी तो समान ही रहेगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगी। तो ई को हमने बाहर ले लिया। अगर हम बात करें यहाँ पे ds की, ds क्या है, क्षेत्रफल है इस अल्पांश का, तो इस पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि ये है तो हम बोल सकते हैं फाई बराबर, इसकी जगह हम लिखेंगे ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब जो है ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आया है। अब इसको आप पॉज करके नोट करो। अब हम आगे देखते हैं गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जो है इस बंद पृष्ठ से वो क्या होगा, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश क्या होगा, इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश वो कितना है, यहाँ पे ध्यान रखना ये है क्यू डैश। ये कितना है, क्यू डैश। और क्यू डैश का मान कितना होगा बताओ। क्यू डैश का मान अगर हम लिखें तो हमने लिखा था, चूंकि क्यू डैश बराबर आया था रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपॉन में क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं। समीकरण 4 और 5 को हम तुलना करेंगे तो दोनों को बराबर करने पर हमारे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से क्या आएगा बताओ। यहाँ पे फाई आ जाएगा, मतलब ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आएगा बताओ, ये जो है वो है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में, इसका इधर भाग लगेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास मान बचेगा, ऊपर तो क्या रहेगा रो इंटू आर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 3 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मान हमारे पास आता है। सदिश रूप में अगर इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर रो आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और ये तो क्या है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में है। अगर इसको आवेश के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे आवेश के पदों में क्या लिख सकते हैं। तो हमको पता है, यहाँ पे देखो ध्यान देना, इसको समीकरण नंबर 5 या 6 जो भी ये ले लेते हैं। रो का मान जो होता है वो क्या होता है, चूंकि रो जो होता है वो होता है आवेश बटे 4/3 कैपिटल आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस रो की जगह हम ये लिखेंगे, तो क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब इस रो की जगह। ठीक है, इंटू स्मॉल आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर तो आएगा क्यू आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। समझना इस चीज़ को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो के क्यू अपॉन के क्यू आर बटे आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो चाहे से इसको देखो या इसको देखो, तीनों ही केस में ई जो है जो बिंदु पी की स्थिति है या दूरी है केंद्र से, उसके सीधे सीधे समानुपाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ई इज अनुक्रमानुपाती। ई क्या है,
स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती है। ई क्या स्मॉल आर के अनुक्रमानुपाती है। ये हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो इस डेरिवेशन के अंदर हम बात करें तो केस थर्ड जो था, इस केस थर्ड में ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो ये हमको अच्छे से समझना है, इसको 2 से 3 बार हमको रफ नोटबुक में इसको अच्छे से सॉल्व करना है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम ग्राफीय निरूपण की बात करेंगे। तो ग्राफीय निरूपण में देखो तीनों स्थितियों को हम यहाँ पे लेते हैं। तो ग्राफीय निरूपण में हमारे पास क्या आया था, पहले ग्राफीय निरूपण की बात करें तो ग्राफीय निरूपण पहली स्थिति क्या थी हमारे पास, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कि बिंदु P जो है गोले के बाहर स्थित है। तो उस केस में हमारे पास E का मान जो है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था। दूसरी स्थिति में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर था, तो इस स्थिति में E क्या था, नियत था। तीसरी स्थिति में जो है E जो है स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर था, तो इस स्थिति में E जो है सीधा सीधा स्मॉल आर के समानुपाती था। ये तीनों स्थितियाँ पता है ना आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफीय निरूपण की। तो इस अक्ष पे तो E ले लेते हैं और इधर R ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक गोले की कल्पना कर लें तो ये जो बिंदु होगा ये गोले की पृष्ठ पर होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ये जो दूरी होगी, अगर ये केंद्र है तो ये दूरी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। और इधर के अगर कोई बिंदु होगी अंदर, उनके लिए स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से छोटा होगा। और इधर के बिंदुओं के लिए क्या होगा, स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे अंदर के लिए देखो E क्या है, स्मॉल r के सीधा सीधा समानुपाती है, यानी कि इस तरह से सीधी रेखा बनेगी। ये अंदर के लिए स्मॉल r के समानुपाती है। और जब पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ पर E नियत है, पृष्ठ पर क्या है, E नियत है। ठीक है, और पृष्ठ के बाहर कैसा बन रहा है, पृष्ठ के बाहर ये है। तो पृष्ठ के बाहर के लिए हम बात करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, और पृष्ठ पर जो है वो अगर हम बात करें तो E कितना है, E जो है वो है k/r²। यहाँ पे E r² के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो ये ग्राफ हमारा ग्राफिकल निरूपण कंप्लीट होता है। तो अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।